हर दर्द एक रिश्ता है। नाइट टू। एक सवाल पूछता हूँ। अगर तुम अकेले एक अनइनहेबिटेड आइलैंड पे पूरी जिंदगी के लिए चले जाओ, वहाँ कोई इंसान ना हो, कोई सोसाइटी नहीं हो, और तुम्हारे वो खाने पीने की सारी सुविधा वहाँ मुहैया, तो तुम्हारे कितने प्रॉब्लम से बचेंगे? सोच के देखो। करियर टेंशन खत्म, रिजेक्शन का डर खत्म, लोग क्या कहेंगे खत्म, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मेरी हाइट छोटी है, मेरी वॉइस सैलो है, मेरी आंखें तिरछी है, ब्ला ब्ला, सारे सवाल खत्म। एडलर कहते हैं सारे प्रॉब्लम्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, कोई एक्सेप्शन नहीं। तुमको लग रहा होगा मैं एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ, पर आज हम देखेंगे ये बात कितनी डीप है, और कैसे तुम्हारा सबसे बड़ा पर्सनल दर्द भी असल में एक रिश्ते का ही एक रूप है। वेलकम बैक टू ट्राइब 2.0 नाइट 2। हर दर्द एक रिश्ता। सेगमेंट फर्स्ट। इन्फीरियोरिटी, फीलिंग या फैक्ट। एक फिलोसफर था जिसकी हाइट सिर्फ 5 फुट 1 इंच थी। उसकी ज़िंदगी का एक फेज था जब वो अपनी हाइट को लेकर बहुत इनसिक्योर था। सोचता था 4 इंच और होता भगवान तो ज़िंदगी कितनी अलग होती। एक दिन उसके दोस्त ने सीधा उसको बोला, अबे पागल हो गया है क्या? तुम्हारी हाइट की वजह से ही लोग तुम्हारे सामने रिलैक्स फील कर पाते, तुमसे बात कर पाते। बड़े लोग थोड़े इंटिमिडेटिंग लगते हैं, तुम अप्रोचेबल लगते हो दोस्त। उस दिन से उसकी हाइट कमी नहीं रह गई। वही हाइट का नंबर, बस मीनिंग बदल गया। यही है एडलर का कोर इनसाइट। फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी एक सब्जेक्टिव जजमेंट है, फैक्ट नहीं है वो। हाइट, मार्क्स, सैलरी, लुक्स, ये सब ऑब्जेक्टिव है भाई, नंबर्स हैं। लेकिन हम कौन हैं या ज़्यादा हैं, ये तुम्हारा खुद का कंपैरिजन है। लेकिन हम कम हैं या किसी और इंसान से ज़्यादा हैं, ये तुम्हारे खुद का कंपैरिजन, दूसरों के अगेंस्ट। और अगर कोई कंपैरिजन करने वाला ही ना हो तो इन्फीरियोरिटी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए एडलर ने कहा इन्फीरियोरिटी इज फंडामेंटली अ रिलेशनशिप प्रॉब्लम, नॉट अ पर्सनल डिफीट। मतलब कि ये जो इन्फीरियोरिटी आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहीं पर आता है दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, इज अ फंडामेंटल रिलेशनशिप प्रॉब्लम, नॉट अ पर्सनल डिफीट। ये कोई आपकी व्यक्तिगत हार नहीं है। सेगमेंट 2, कॉम्प्लेक्स का ट्रैप। 2 डायरेक्शन में। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन समझना है। फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल अलग चीज़ें हैं भाई, बहुत अलग। फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी तो बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्दी है। ये वही फीलिंग है जो तुम्हें जिम जाने को बोलती है, पढ़ाई करने को कहती है, बेटर बनने के लिए, खुद को बार बार पुश करने के लिए। फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी। एक सेब जो साल दर साल सोचता है मेरा खाना और बेहतर हो सकता है, उसमें एक हेल्दी इन्फीरियोरिटी है। यही ग्रोथ का फ्यूल है कि हमको और बेहतर कुछ करना है। फीलिंग ऑफ इन्फीरियोरिटी कि मुझे और बेहतर करना है, मैं कम हूँ, मैं और बेहतर कर सकता हूँ, बट मैं किसी से कम हूँ। जब ये फीलिंग है तब वो एक एक्सक्यूज बन जाता है। मैं अच्छा पढ़ा लिखा नहीं इसलिए सक्सेस नहीं मिल सकता, तब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। एक लॉजिक जो असल में गलत है। तुम डिसाइड करते हो कि रिस्क नहीं लेना, और फिर ये उसके लिए एक टाइप का जस्टिफिकेशन बन जाता है। जैसे कि मुझे बिजनेस नहीं करना क्योंकि उसके लिए बहुत सारा पैसा लगता है। हो सकता है तुम 4-5 साल में पैसे जोड़ करके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन तुम अपने आप को
10 साल से यही हर महीने और हर दिन यही बता रहे हो कि उसके लिए तो बहुत पैसा लगता है, तुम्हारा सारा टेंशन ही खत्म एक जस्टिफिकेशन के चक्कर में। जैसे कुछ लोग होते हैं कि अरे यार वो एग्ज़ाम तो निकल गया रहता, एक नंबर से चूक गया मैं उसका, इसलिए फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, कोशिश की। जस्टिफिकेशन। और इसका एक रिवर्स वर्जन भी होता है, कुछ लोगों के पास होता है सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, जो लोग अपनी अचीवमेंट का ढिंढोरा पीटते रहते हैं, दिखावा करते हैं, एक्सपेंसिव चीज़ लेके फ्लैश करते हैं, पावरफुल लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं, उनके अंदर आयरॉनिकली सबसे ज़्यादा इन्फीरियोरिटी होती है, सबसे ज़्यादा। जितना ज़ोर से कोई अपने ग्रेटनेस को बोलता है उतना कम कॉन्फिडेंस उसके अंदर होता है। रियल कॉन्फिडेंस चुप रहता है, शांत रहता है, क्योंकि उसे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। सेगमेंट 3, जिंदगी कंपटीशन नहीं है। यहाँ एक माइंड सेट शिफ्ट देने वाला हूँ मैं तुम सबको, एकदम गेम चेंजर यार। तुम अभी जिस दुनिया में जी रहे हो वो शायद कंपटीशन वाली दुनिया है। हर इंसान, कलीग, दोस्त, कज़न एक राइवल लगता है, मतलब एक दुश्मन की तरह लगता है तुमको। उसने इतना अचीव कर लिया, मैं क्या कर रहा हूँ, ये थॉट रोज आता हो, आना भी चाहिए, बट इसको समझते हैं क्योंकि एडलर का नज़रिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि सोचो एक फ्लैट मैदान है, एकदम फ्लैट, जहाँ सब लोग चल रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे, लेकिन कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं है। स्पीड अलग है, डिस्टेंस अलग है, लेकिन सब इक्वल है एक ही सरफेस पे। सोचो ऐसी है जिंदगी सबकी कि सब एक मैदान पे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, बट कोई ऊपर और नीचे नहीं है। जब तुम लाइफ को रेस मान लेते हो ना, तो हर सक्सेस चाहे वो दूसरों की हो तुम्हें अपनी हार जैसे लगती है। कह रहे यार वो तो मुझसे ऊपर चला गया और मैं उससे ऊपर हूँ, इसलिए तुम किसी की खुशी सेलिब्रेट भी नहीं कर पाओगे एकदम दिल से। लेकिन जैसे तुम कंपटीशन का लेंस हटा देते हो कि नहीं भाई दूसरे लोग एनिमीज नहीं है, फिर वो सब तुम्हारे कॉमरेड्स बन जाते हैं, तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं, तुम्हारे साथी बन जाते हैं, वो सब सहयोगी। और ये सब, और ये जितना भी शिफ्ट है वो केवल एक माइंडसेट का है, तुम्हारी पूरी दुनिया देखने का तरीका। तो अब से कभी भी किसी भी दोस्त, किसी भी बॉलीवुड स्टार या किसी भी स्टार को जब तुम देखते हो या जो तुमको अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो हमेशा उसको समझो कि वो सरफेस पे है, वो ऊपर और नीचे नहीं है। समझ आया? सेगमेंट 4, 3 जिम्मेदारियां, काम, दोस्ती और प्यार, प्रेम। एडलर ने सारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को 3 कैटेगरीज में बांट दिया, जिन्हें उन्हें लाइफ टास्क माना, जिन सबको उन्होंने। पहला, वर्क। ये सबसे आसान है भाई, क्योंकि इसमें एक कॉमन गोल होता है, रिजल्ट है, लोग साथ में काम कर सकते हैं और बिना दोस्त बने कि भाई ये भी साथ में आया, तो यहाँ पे उतना उस तरीके की एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो ये वर्क हो जाता है। दूसरा होता है फ्रेंडशिप, इसमें कोई मजबूरी नहीं होती, इसलिए हार्डर है बनाना और मेंटेन करना दोनों। तीसरा होता है प्यार, लव, सबसे मुश्किल क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम है और डेप्थ सबसे ज़्यादा। यहाँ एडलर एक ज़बरदस्त लाइन कहते हैं, पार्टनर को रेस्ट्रिक्ट करना प्यार नहीं है, कंट्रोल है। असली प्यार वो है जहाँ तुम उसके साथ फ्री फील कर पाओ, उसको फ्री फील करा पाओ, ना कि वॉश्ड। और जो लोग इन टास्क से भागते हैं, चाहे वो जॉब ना ढूंढना हो, दोस्त ना बनाना हो या कमिटमेंट से दूर रहना हो, एल्डर कहते हैं वो असल में काम से नहीं भाग रहे हैं, वो जज होने के डर से भाग रहे हैं, रिजेक्ट होने के डर से भाग रहे हैं। अंतिम में आज रात एक सिंपल सा एक्सरसाइज करो, सोचो कोई एक इंसान जिसे तुम नापसंद करते हो, अब खुद से पूछो, क्या मैं पहले उससे नापसंद करने का डिसाइड कर चुका था उसको देखते ही पहले में, या फिर उसके फ्लॉज ढूंढे उसके बाद मैंने उसको नापसंद किया। जितना डीप तुम जाओगे इस चीज़ में उतना क्लियर होगा। हम सब अपनी कंफर्ट के लिए छोटी छोटी कहानियाँ बनाते हैं। कल नाइट 3 में हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ की जो तुम्हारी ज़िंदगी हल्की कर देगी, एकदम हल्की।
सेपरेशन ऑफ टास्क, क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे स्ट्रेस असल में तुम्हारे खुद के है भी, तुम्हारे खुद के टास्क ही नहीं है। ये था ड्राइव 2.0। मिलते हैं नाइट 3 में। वर्क बुक मैं तुमको देता हूँ, कमेंट में पिंग कर दूंगा और वहाँ से तुमको कमेंट करना है। एक इंसान का नाम लिखो जिसे तुम अपना कॉमरेड नहीं कॉम्पिटिटर मानते हो। दूसरा, सोचो अगर तुम उन्हें कॉमरेड मानो, उन्हें दोस्त की तरह देखो, तो क्या बदलेगा तुम्हारे रिएक्ट करने का तरीका। तीसरा, अपनी लाइफ के 3 टास्क वर्क, फ्रेंडशिप और लव में कौन सा सबसे ज़्यादा अवॉइड करते हो तुम और क्यों।